आइए अब रुक करते 100 शहर 100 खबर का। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चली। आंदोलन की आगे की रणनीति पर होनी थी चर्चा। आज कांग्रेस मनाएगी किसान विजय दिवस। देश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निर्देश, रैली और कैंडल मार्च निकालें। कल पीएम ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था। आज डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पीएम मोदी। अपराध, हथियार, साइबर क्राइम पर की चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने किया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पिथौरागढ़ दौरा। सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे पिथौरागढ़। सैनिक सम्मान कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। गोरखपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का रास्ता साफ हुआ। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने दी मंजूरी। रॉयल गवर्नमेंट भूटान को वाराणसी में बौद्ध मंदिर के लिए 2 एकड़ निःशुल्क जमीन आवंटित। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का सीतापुर दौरा। प्रादेशिक संस्कृत सम्मेलन में करेंगे शिरकत। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक। कृषि कानूनों के बाद अब सीएए को भी निरस्त करने की मांग। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने कहा अब सरकार को सीएए भी निरस्त करना चाहिए। बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा पीएम मोदी को सीएए को निरस्त करने के बारे में भी तत्काल विचार करना चाहिए। आजमगढ़ में शबाना आजमी ने कृषि कानून की वापसी पर किसानों को बधाई दी। कही सीएए और एनआरसी की वापसी के लिए तेज करना होगा आंदोलन। लखीमपुर केस में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। कहा आरोपियों को बचाने में जुटी सरकार। अजय मिश्रा टेनी के मंत्री रहते हुए न्याय संभव नहीं। कृषि कानून रद्द होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे टिकैत। कहा सरकार के साथ कई मुद्दों पर बातचीत बाकी। एमएसपी पर गारंटी कानून बने, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों। मुजफ्फरनगर में रैली करेंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। 2022 के चुनाव को लेकर लोकदल की परिवर्तन संदेश रैली। खराब दौर से गुजर रहे हैं भारत और चीन के संबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा बीजिंग ने ऐसे कई काम किए जिनसे समझौतों का उल्लंघन हुआ। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 355 पर। ट्रेनों में जल्द ही फिर से मिलने लगेगा पका हुआ ताजा खाना। कोरोना की वजह से बंद कैटरिंग सर्विस फिर होगी शुरू। रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। रेडी टू ईट फूड भी परोसना जारी रखेगी IRCTC। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान। हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराना है बल्कि जीना सिखाना है। हमारा पंथ किसी की भी पूजा पद्धति को बदलने बिना अच्छा इंसान बनाता है। लखनऊ में वसीम रिजवी का बयान। ओवैसी मुसलमानों को भड़काकर हिंदुओं का कत्लेआम कराना चाहते हैं। कृषि कानून वापस होने पर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। इमरान मसूद ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा विरोध के बाद कृषि कानून वापस लेना ही पड़ा। संभल से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह का बयान आया सामने। कहा कृषि कानून वापस लेना हमारी आंशिक जीत। शहीद किसानों के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग की। 10वीं और 12वीं के परीक्षा के केंद्रों के लिए बोर्ड ने जारी की निर्धारित नीति। DIOS की टीम करेगी जियो मैपिंग। श्रावस्ती में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कच्चे घर में घुसी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 3 अन्य लोग घायल हुए। सिद्धार्थनगर में खाद की भारी किल्लत से किसानों को बड़ी परेशानी। मंत्री सतीश द्विवेदी ने खाद की समस्या जल्द दूर करने का दिया भरोसा। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर वीर जवानों को किया गया नमन। शहीदों की याद में इंडिया गेट की प्रतिकृति बनाई गई। देव दीपावली के मौके पर अलौकिक छटा देखने को मिली। संगम नगरी प्रयागराज में हजारों दियों की जगमगाहट। चारों तरफ फैली रोशनी। औरैया के अजीतमल कोतवाली इलाके में जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की। घटना से मचा हड़कंप।
कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कुत्तों का आतंक। आधा दर्जन आवारा कुत्ते मैदान में घूमते हुए दिखाई दिए। 25 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा टेस्ट मैच। बागपत में लाइसेंसी पिस्टल को हाथ में लेकर लहराते हुए डांस का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार करने में जुटी। श्रावस्ती में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ईंट के चट्टे से टकराई। हादसे में एक की मौत हो गई। महिला समेत 2 लोग घायल हुए। बुलंदशहर में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। प्रेमी के दिव्यांग पिता की हत्या के मामले में हल्का प्रभारी कुलदीप सिंह और बीट के सिपाही को निलंबित किया। बहराइच में देव दीपावली पर दीपों से जगमगाया सरयू घाट। 5100 दीप जलाकर अजान के अंधकार मिटाने का संकल्प लिया। कासगंज में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मऊ में प्रेम प्रसंग के चलते एक प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतारा और खुद को भी मारी गोली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। बरेली में शख्स ने पत्नी को दिया 3 तलाक। पत्नी का सांवलापन बताया तलाक की वजह। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। मेरठ में पुलिस ने किया लूट की वारदात का खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लाखों रुपए बरामद किए। कौशाम्बी में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले में पुलिस ने शुरू की जांच। रामपुर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 कार और 2 बाइक बरामद। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने गिरफ्तार किया। औरैया में सेना के जवानों की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में मेजर समेत 6 जवान घायल। ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ। जौनपुर में अनियंत्रित ऑटो रिक्शा पलटा। हादसे में 8 लोग हुए घायल। खमपुर गांव में हुआ हादसा। हरदोई में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। 2 युवकों की हुई मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज में गंगा में डूबे 2 श्रद्धालु। गोताखोरों ने एक शख्स को बचाया। 1 की मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने की अनोखी पहल। ई रिक्शा चालकों के लिए लगवाया फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। सेक्टर 37 में लगाया गया कैंप। प्रयागराज में 36वीं अखिल भारतीय प्राइजमिनी इंदिरा मैराथन में सेना के जवानों ने मारी बाजी। जालौन में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर रौनक। गुरुद्वारे में लंगर और कीर्तन का हुआ आयोजन। सभी धर्म के लोगों ने शिरकत की। कनकेश्वरी नंदगिरी बनी उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य। फतेहपुर में शहीद स्मारक पर जलाए गए 1 लाख दीपक। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर आयोजन हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा को दी सौगात। 122 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। चंपावत दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाखुड़ा में साक्षी फाउंडेशन का भ्रमण किया। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 और 8 दिसंबर को गैरसैंण भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाएगा। बिजली उत्पादन पर उत्तराखंड की बड़ी पहल। पोंटा साहिब सब स्टेशन पर निकला हल। 220 किलोवाट सब स्टेशन पर हिमाचल को मिली एनओसी। उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी किया चुनावी सॉन्ग। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर बना है गाना। उत्तरकाशी में भूस्खलन के चलते 40 गांवों का आवागमन हुआ प्रभावित। प्रशासन ने बंद किया जोगत मोटर मार्ग। उत्तरकाशी में जोगत मोटर मार्ग बंद होने से मुश्किल में जिंदगी। खतरनाक रास्ते से गुजर रहे दूल्हा और बाराती। देहरादून में रोजगार के नाम पर वोट बटोरने की कवायद में जुटे सियासी दल। कांग्रेस निकालेगी पद यात्रा। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज होंगे बंद। शाम 6:45 पर कपाट बंद करने की तैयारी। इसके साथ बंद होगी 4 धाम यात्रा। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तैयारियां लगभग पूरी। 15 क्विंटल से ज्यादा गेंदे के फूलों से सजाया गया मंदिर।
बिहार के सुपौल में आरजेडी के युवा जिलाध्यक्ष के भाई की हत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। एक दिवसीय भारत बंद के दौरान नक्सलियों का तांडव, झारखंड के टोरी लातेहार रेलखंड पर किया बम विस्फोट। झारखंड के सिमडेगा में नक्सलियों के बंद का व्यापक असर, बसों का आवागमन पूरी तरह से ठप। पूर्ण प्रतिबंध के बाद भी झारखंड में खुलेआम हो रहा प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल। रांची में लगभग सभी दुकानदार धड़ल्ले से दे रहे हैं प्लास्टिक का थैला। राजस्थान के जैसलमेर में अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को कुचला, 2 मजदूरों की मौत हुई। गौतम बुद्ध नगर में बढ़ते वायु पॉल्यूशन से नहीं मिल रही जनता को निजात, शहर में AQI 300 पार। भोपाल में डीजे लाउड स्पीकर के लिए लेनी होगी परमिशन, शादी में केवल 2 घंटे ही बचेंगे डीजे। लगातार तीसरी बार स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी, सीएम बघेल को आज राष्ट्रपति ने दिया स्वच्छता पुरस्कार। बिहार के नालंदा में अपराधियों का तांडव, जेडीयू के पंचायत अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या की गई। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू व्यक्तिगत टिप्पणी से आहत हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े। चंद्रबाबू नायडू ने खाई कसम, कहा जब तक सत्ता में नहीं लौटूंगा विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दमकल विभाग की नई कोशिश, दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट से धूल हटाने के लिए पानी का छिड़काव। तमिलनाडु के वेलोर में भारी बारिश के बाद मकान ढहा, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मंदिर तक पहुंचा पानी, आज भी हालात बेहद खराब। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में चित्रावती नदी में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। नीली रोशनी से नहाया रायसीना हिल्स, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के मौके पर रायसीना हिल्स को खूबसूरत नीली लाइटों से सजाया गया। कृषि कानून की आड़ में महबूबा की सियासत, कहा जम्मू कश्मीर को खंडित और शक्तिहीन करने के लिए हटाई गई धारा इंदौर के लिए फिर सज सकता है देश के सबसे साफ शहर का ताज। महाकाल के भक्तों के लिए राहत भरी खबर, मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश का समय बढ़ा। गुरु नानक जयंती पर भोपाल के हमीदिया रोड गुरुद्वारे पर सीएम शिवराज ने मत्था टेका। एमपी के बैतूल में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक फिसलने से बाइक पर गिरे युवक को पीछे से आ रहे ट्रक ने रौंदा।